गेम फ्लिप, कैसे हम बाजी पलटे, क्योंकि धमाका तो अभी से स्टार्ट करेंगे हम करना। तूने ये खा लिया, चल मैं भी ले आती हूँ। अच्छा इसने ये पहना होगा, अच्छा इसने ये खाया होगा, अच्छा मम्मी ने सब्जी। नो डिस्ट्रैक्शन, एवरीबॉडी सफरिंग, सबके सब अभी सफ़र कर रहे हैं। एवरीबॉडी सफरिंग फ्रॉम। अब आपको पता है कि जो रीस्टार्ट विद मोशन अपना चैनल है ना बेटा, उसमें क्या है, अभी रेगुलर लाइव्स चल रहे हैं। मतलब बहुत लाइफ के अंदर तो सारे टीचर्स यहाँ पे फोड़ रहे हो जाओ। मैं बोलूँगी इस चीज़ में दिसंबर से पढ़ना स्टार्ट करूँगी। क्यों भाई, बारात में आयो, भंडारे में आयो। नवंबर तो ऑलमोस्ट गया, कुछ ही तो दिन बचे हैं। एक काम करती हूँ, दिसंबर से पढ़ना स्टार्ट करूँगी। क्यों भाई, बारात में आयो, भंडारे में आयो। एक तो पूरा नवंबर निकाल दिया, ऊपर से ये प्रोक्रेस्टिनेशन वाली टेक्निक को यूज़ करके आप इसका फ़ायदा उठा के दिसंबर से पढ़ना स्टार्ट करोगे। क्यों भाई, तो फिर मैम करें क्या? तो सुनो मेरी बात। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरे बिडूज, हेलो मेरे क्यूटीज, आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल एट योर एंड। सबसे पहले तो स्वागत करती हूँ रीस्टार्ट विद मोशन के प्यारे से चैनल पर मेरे प्यारे से बच्चों का। तो भाई आज क्या लेकर आई हूँ मैं आज बेटा, ये वीडियो लाने का मोटिव ही एक सिर्फ यही है कि हम लोग ये सोच के हमारे दिमाग में एक वो अपने दिमाग में बिठा लिया है हमने कि नवंबर अगर खत्म हो गया तो बस अब दिसंबर से पढ़ेंगे। अगर नवंबर में एक दिन भी बचा है खत्म होने में, 2 दिन भी बचे हैं, कुछ घंटे भी क्यों ना बचे हैं, चाहे 4 दिन बचे हैं, आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। ना कल का इंतजार, ना आज का, अभी से ही वीडियो खत्म होते हैं आपको मुझे प्रॉमिस करना है कि आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट नवंबर हसल। चाहे 10 दिन या चाहे 5 दिन, चाहे 4 घंटे बचे हैं। गेम फ्लिप, कैसे हम बाजी पलटे, क्योंकि धमाका तो अभी से स्टार्ट करेंगे हम करना। तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। इसमें मैंने स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से आपको एक एक स्टेप वाइज बताई है। लेकिन सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो रूट कॉज जानो। रूट कॉज किस चीज़ का, कि भाई हम लोग इस वीडियो को देख ही क्यों रहे हैं, हमें देखने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमने अब तक पढ़ाई नहीं करी। तो पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, वाई पढ़ाई हो क्यों नहीं रही है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें दिमाग में रखनी। देखो अगर हमको पता है कि क्या चीज़ हमसे नहीं हो रही है और वो चीज़ को हम कैसे सुधारें, तो शायद हमें आगे और वीडियोस देखने की ज़रूरत ना पड़े और हम अभी से ही जाग जाएं। गेटिंग माय पॉइंट। तो चलिए, सबसे पहली चीज़ जो दिक्कत दे रही है हर बच्चे को, दैट इज़ डिस्ट्रैक्शन। दिक्कत क्या दे रही है, आप लोगों ने चूज़ करा है, इसको अपना लाइफ का पार्ट बनाया है, डिस्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सोशल मीडिया को लेकर। सोशल मीडिया 4 रील देख ली, वो 4 रील जब आप देखने बैठते हो और कब वो 4 घंटे हो जाते हैं आपको पता नहीं चलता। एंड डिस्ट्रैक्शन लीड्स टू, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो एक तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन को लीड करता है। इससे प्रोक्रेस्टिनेशन जो आपका होता है ना, वो बिल्कुल 2x बढ़ जाता है। ठीक है, इसी के कारण आपकी ओवर थिंकिंग भी होती है। ठीक है, अभी ओवर थिंकिंग को अलग से उठाएंगे। और इसी से सबसे गंदी भावना, कंपैरिजन की भावना जागती है, जेलेसी। तो ये सब चीज़ें सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से है। और डिस्ट्रैक्शन में एक सोशल मीडिया आ गया। सोशल मीडिया को सबसे पहले तो आप अपना बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंद कर दो, धीरे धीरे कट ऑफ करो उससे, धीरे धीरे अपने उसको बैलेंस आउट करो। ठीक है, उसको मैं अलग से बताऊंगी आपको। दूसरी डिस्ट्रैक्शन में इज नॉट ओनली अबाउट सोशल मीडिया, इट्स अबाउट अपने घर में क्या चल रहा है और आपके आसपास क्या चल रहा है एंड आपके फ्रेंड सर्कल्स में क्या चल रहा है। अच्छा ये हो गया, तूने ये खा लिया, चल मैं भी ले आती हूँ। अच्छा इसने ये पहना होगा, अच्छा इसने ये खाया होगा, अच्छा मम्मी ने सब्जी। नो डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन, अपनी जो पूरी लाइफ है उससे डिस्ट्रैक्शन को दूर कर लो जितना। जिसने इस पर कंट्रोल कर लिया उसके बल्ले बल्ले। दूसरा क्या रीजन है कि हम नहीं पढ़ रहे, दैट इज पर्सनल रीजन। पर्सनल रीजन वही सेम आते हैं कि यार देखो हमारी लाइफ, देखो एवरीबॉडी सफरिंग, सबके सब अभी सफ़र कर रहे हैं। एवरीबॉडी सफरिंग फ्रॉम देयर ओन बैटल। पहला तो हमें जज नहीं करना उनके मैग्नीट्यूड ऑफ सफरिंग से कि भाई ये इसकी तो ज़्यादा सफरिंग है, इसकी तो ज़्यादा दिक्कत है। मेरी सबकी अपनी अपनी लाइफ की दिक्कतें हैं, अपने अपने बैटल्स हैं। तो आई अंडरस्टैंड, पहला तो पर्सनल रीजंस जो भी हैं उसको देखो, चलते रहेंगे, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे, उसको सॉर्ट करके आगे बढ़ो। दूसरे आते सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये इन सबके पापा जी हैं, ये इन सबके, इसी के कारण ये सब हो रहा है, ओवर थिंकिंग। अगर हम थोड़ा सा मोबाइल चला लें तो हमें ओवर थिंकिंग हो जाती है, हम कंपेयर करने लग जाते हैं। जरा सा हमारी दिक्कतें आ जाती है लाइफ में तो हम ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। क्या करोगे ओवर थिंकिंग करके, कुछ नहीं होना। इससे आप अपना माइंड, अपनी बॉडी, अपना सब कुछ खराब कर रहे हो। तो ये 3 चीज़ें जो आपको खराब कर रही है और आपको पढ़ाई ना करने का बहाना दे रही है और आपका रूट कॉज है। चलिए, अब कॉज डिस्कस कर लिया तो उसका सोल्यूशन डिस्कस करूंगी ना मैं सिर्फ आपको ये थोड़ी ना बतानी हूँ कि आप ये गलती कर रहे हो, ये भी बतानी हूँ कि गलती कर रहे हो तो उसको सुधारोगे कैसे। तो देखो सबसे पहले देखो बेटा, अच्छा खाओगे तो अच्छा बोलोगे, अच्छा सोचोगे, सब कुछ अच्छा चलेगा। तो अपनी बैलेंस मील रखो, बैलेंस डाइट रखो अच्छे से। ऐसे मोमोज, चलो आज 1 प्लेट मोमोज खा लेते हैं, चलो कल 10 रुपए के वो खा के आते हैं, गोलगप्पे खा के आते हैं, चलो ये खा के आते हैं। नहीं बेटा, एक प्रॉपर अपना बैलेंस, अगर आपको खाना ही है तो आप एक हफ्ते में रख लो, क्योंकि ये सब खाना आपकी बॉडी
को खराब कर रहा है, आगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचो। तो एक बैलेंस मील रखो, इससे आपकी माइंड की जो थिंकिंग है अपने आप आपको मजा आने लग जाएगा, आप अपने आप अच्छा फील करोगे। दूसरा, थॉटलेस माइंड कर दो बिल्कुल। डिस्ट्रैक्शन में क्या होता है, जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, तो आप जब पढ़ने बैठते हो तो आप 10 जगह से काम कर करके इधर इधर आए होते हो, ठीक है। अब आपका ध्यान उन्हीं में लगा होता है, उसके बाद आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, तो पढ़ाई के साथ साथ वो चीजें 10 चीजें भी आपके दिमाग में घूम रही होगी। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो 5 मिनट पहले आप बिल्कुल थॉटलेस होके बैठो और उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करो, ठीक है। अच्छा, जीरो डिस्ट्रैक्शन। वही, अगर आप पढ़ने बैठे हो ना बेटा, तो आप ये मान लो आप वो अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हो, मैं कह रही हूँ 1 घंटा भी बहुत है। 1 घंटा पहले अगर जो बच्चा बिगनर है उसके लिए पढ़ाई नहीं हो पा रही, वो 1 घंटा उसके लिए बहुत ज़्यादा है। मैं कह रही हूँ आपको 1 घंटा ऐसे पढ़ना है कि बस वो 1 घंटा आपका है, आपसे वो कोई भी इंसान आपसे वो 1 घंटा छीन नहीं सकता। दैट इज योर 1 आवर। उसमें आपकी मम्मी आपको आवाज लगा रही है तो उनको बोल दो, कि उनको पहले बोल के आ जाओ कि मम्मी मैं ये काम पढ़ाई करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। अगर आपको कुछ लग रहा है कि यार ये कुछ काम है मेरा, उसको बाद में साइड में रख दो। फोन पे किसी का भी फोन बज रहा हो, कुछ भी हो, फोन साइड में रख दो, साइड पे रख दो, डजंट मैटर, ठीक है। और ऐसे करके जीरो डिस्ट्रैक्शन से पढ़ना है। और जब आप थोड़ी देर थॉटलेस होकर बैठोगे ना, तब अपने आप आपके डिस्ट्रैक्शन जीरो हो जाएंगे, आपके माइंड ही फ्री हो जाएगा इससे अपने आप, और फोन को साइड में आप रख चुके होगे। अब आते हैं डोंट टेक लीव। सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टे कंसिस्टेंट वाली चीज है, कंसिस्टेंसी। लीव मतलब ये वाली चीज है कि यार हमने आज पढ़ लिया, आज रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर रहे हम, आज पढ़ लिया, कल 2 घंटे पढ़ लेंगे। एक काम करता हूँ, कल 1.5 घंटा पढ़ लूंगा, आधा घंटा कभी और उसको बैलेंस आउट कर लूंगा या कर लूंगी। क्यों भाई, जब आज 2 घंटे का रखा है तो 2 घंटे आज क्यों नहीं पढ़ सकते हो आप। और लीव नहीं, अगर आज 2 घंटे पढ़ रहे हो, चला 2 दिन हो गए, ठीक है, चला दिवाली आ गई, कल पढ़ लूंगा। थोड़ा सा बैलेंस करके चलो अपनी चीज़ों को, और लीव मत लो। दूसरा, डोंट गिव एक्सक्यूजेस। हम पता है क्या करते हैं, हम जो एक्सक्यूजेस देते हैं ना, चाहे मम्मी को, चाहे पापा को, चाहे दोस्तों को, चाहे टीचर्स को, वो एक्सक्यूजेस हम उन्हें नहीं दे रहे, हम अपने आप को दे रहे हैं। सो डोंट गिव एक्सक्यूजेस दो ही मत, एक्सेप्ट करके चलो कि यार यहाँ गलती हो गई है, बस बात खत्म। अब इसको कैसे सुधारना है, बस इसे सिंपल रखो कि यार अब मैं लेट हो गया, प्रोक्रेस्टिनेट हो गया मुझसे, लेकिन अब उसको देखकर रिग्रेट मत करो और एक्सक्यूजेस मत दो, अच्छा ऐसा हो गया था यार, अपने आप को दिलासा देने के लिए। इससे बढ़िया ये है कि आप उसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस इज टफ, बट वो आपके लिए चीज़ों को आगे आसान भी बनाती है। तो डोंट गिव एक्सक्यूजेस। अब आते हैं मेक। सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है ना, आप पूरा यूट्यूब टाइम टेबलों से भरा हुआ है, पूरा यूट्यूब। बेटा आप एक चीज़ बताओ, आप लोग मुझे एक चीज़ बताओ, आपके उठने का समय अलग, खाने का समय अलग, किसी का कुछ और होता है, किसी के घर की स्थिति अलग है, किसी का स्कूल टाइमिंग अलग है। तो मैं कौन होती हूँ आपको टाइम टेबल बताने वाली? आई कैन ओनली गाइड यू विद। अपना ये सब स्ट्रैटेजीज को यूज़ करके अपना खुद का टाइम टेबल बनाओ, खुद का। गेटिंग माई पॉइंट, खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ। ये मैं करती थी इसलिए बता रही हूँ। मेरे को 10 जनों ने टाइम टेबल बना के दे दिया, फॉलो मुझसे वही होता था जो मैं कर पाती थी, जो मैं लिख पाती थी खुद से। और हम जो अंडररेटेड चीज़ है टेस्ट, और जो बच्चे 9th क्लास के बच्चे वो टेस्ट, और 10th क्लास के बच्चे प्री बोर्ड्स को बहुत ज़्यादा ना ऐसा लग रहा है, हाँ ठीक है देखा जाएगा, हाँ बस प्री बोर्ड ही तो है। नहीं बेटा, प्री बोर्ड्स को बहुत और इन सबको बहुत सीरियसली भी लो। और दूसरा ये भी ध्यान रखना कि जानबूझ के टफ आते हैं, तो इनको ऐसा भी नहीं इनसे डर जाना है अपने को, इनको अपनी उनकी लेवल की तैयारी रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये देखा कि हमारे रूट कॉज क्या आती है, उसे सॉल्व कैसे करना है। अब हम स्टार्ट करेंगे कि हमारी स्ट्रैटेजी में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व रहेंगे, अब हमें कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या अप्रोच रखनी है। पर उस अप्रोच को शुरू करने से पहले आप कभी भी कोई पढ़ाई स्टार्ट करो, बिफोर एनी एग्जीक्यूशन, आपके दिमाग में 3 क्वेश्चन होने चाहिए। आप उन 3 क्वेश्चन का अगर आंसर दे देते हो तो ही आप आगे बढ़े, और उसको आंसर देकर ही। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट, मेरे कितने दिन बचे हैं अभी से मेरे कितने दिन मेरे एग्जाम में बचे हैं। उसके बाद मेरे कितने सब्जेक्ट है, किसी के 4 सब्जेक्ट, 5 तो मिनिमम होते ही होते हैं, बट बाकी किसी के एक एक्स्ट्रा हो जाता है। तो मेरे कितने सब्जेक्ट है, कौन सा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा टफ है, क्या है। तो उसमें ये चीज़ आती है कि व्हाट आर माई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, कि भाई कौन सा सब्जेक्ट मुझे टफ पड़ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट मेरी स्ट्रेंथ है, कौन सा सब्जेक्ट मेरी वीकनेस बन सकता है, कौन सा सब्जेक्ट मेरे को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, और कौन सा टॉपिक मेरा स्ट्रेंथ है, कौन सी टॉपिक मेरी वीकनेस है, कहाँ मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आपने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस समझ ली, किसी बच्चे को स्ट्रेंथ एंड वीकनेस नॉट ओनली अबाउट अकेडमिक्स, इट्स अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। अगर आपने समझ लिया कि मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मेरा म्यूजिक सुनते सुनते ध्यान लगता है, तो म्यूजिक सुनते सुनते करो। मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं अगर बिल्कुल रात को पढ़ता हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ है, तो आप रात को पढ़ो। गेटिंग माई पॉइंट। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस को जब आपने 3-4 चीज़ों का आंसर आपके पास आ गया,
उसके बाद अब जो आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं वो ये हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपके जो भी सब्जेक्ट आप उठा रहे हो, जैसे मान लो आपने मैथ्स उठाया, ठीक है, या आपने एसएसटी कुछ भी उठाया, आप उसमें क्या करोगे, आप पहले चैप्टर्स को सेग्रीगेट करोगे, बांटोगे मार्क्स वेटेज और टाइम कंजम्पशन के अकॉर्डिंग, कि पहले इजी, देखो कैसे, कि पहले इजी है, देन मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। में कोई चैप्टर को नहीं बोलती, मैं टाइम कंज्यूमिंग बोल दूंगी कि भाई टाइम कंज्यूमिंग टाइम टेकिंग चैप्टर है, तो भाई सिंपल एज दैट। तो मार्क्स वेटेज और उसके अकॉर्डिंग ऐसे सेग्रीगेट करो, क्योंकि देखो जो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा वो अपने आप मार्क्स वेटेज, ज्यादा मार्क्स वेटेज में आएगा ही आएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जब आपने चैप्टर्स बांटे, उसके बाद क्या होता है, अगर मान लो भी 2-3 महीने पहले की बात होती है, मैं ये वीडियो तब लाई होती, तब मैं आपको कुछ अलग स्ट्रैटेजी बताती, कुछ अलग अप्रोच बताती। लेकिन अब बात क्या आ गई है, अब बात यह आई है कि अभी कुछ ही दिन बचे, हमारे पास कुछ ही महीने बचे हैं, तो हमें करना क्या है, हमें पहले टफ चैप्टर्स, टफ एज इन जो टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर्स हैं, जिनकी हाई वेटेज है, पहले वो उठा लो। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 60 से 70% जो पेपर है, जो मार्क्स वेटेज है पेपर की, वो इन्हीं में से होने वाली है। तो जब हम 60 से, तो सबसे पहले अगर हम डिफिकल्ट पार्ट, जो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है, वो कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि पता क्या होता है, जब हम लेट स्टार्ट करते हैं तो एंजाइटी रहती है, दिमाग में स्ट्रेस रहता है, हम पैनिक कर जाते हैं कि अरे बहुत करना है, टफ वाला चैप्टर बचा, ट्रायंगल्स बचा है, अरे बाप रे बहुत दिक्कत आ रही है, ये वाला चैप्टर बचा है, लाइफ प्रोसेस बचा है, कैसे करेंगे। तो मेरी बात सुनो, सिंपल एज दैट, कि आप हाई वेटेज वाले चैप्टर्स पहले कर लो कंप्लीट टाइम, और जो आपको लग रहा है कोई कम वेटेज वाला है, मतलब हाई वेटेज है बट टाइम कंज्यूमिंग कम लग रहा है, आप ये ध्यान रखना, टाइम कंज्यूमिंग से भी ज्यादा हाई वेटेज को प्रेफरेंस देनी है। हाई वेटेज मार्क्स, क्योंकि मेनली वी आर स्टडिंग फॉर मार्क्स। कोई चैप्टर मान लो ज्यादा टाइम ले रहा है लेकिन कम मार्क्स का है, तो मत करो, उसे बाद में कर लेना, बेशक टाइम लगे तो। दूसरी, अब आप इजी टू मॉडरेट चैप्टर्स, जो लो वेटेज के चैप्टर्स हैं, उन्हें आप क्या करेंगे, बाद में उठा लीजिएगा। आपको लग रहा है पहले इनको खत्म कर लीजिए, उसके बाद आप उसको अपनी स्ट्रेंथ और अपने सब्जेक्ट और अपनी वीकनेस के अकॉर्डिंग उठाइएगा। मान लीजिए आपको लग रहा है कि यार मेरा ये सब्जेक्ट थोड़ा टफ है और मुझे सब्जेक्ट मेरे इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, तो जस्ट इनके बाद उनको उठा लीजिए, ठीक है। लेकिन आपको लग रहा है ये सब्जेक्ट मेरा कमांड का है, इसके सारे चैप्टर्स का मेरे कमांड है, तो डिफिकल्ट करने के बाद इजी को आप लास्ट के 10 दिनों में भी उठाऊंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज बोलूंगी बेटा, जब हम ये वाले कर लेंगे ना पार्ट, ये वाला पार्ट, तो हमारा जो माइंड है ना, वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेगा, बोले अब एग्जॉस्ट हो गया, अब असली पढ़ाई तो कर लिए, ये देखते रहेंगे। इस चक्कर में प्रोक्रेस्टिनेशन होता जाएगा और ये वाला पार्ट रह ही जाएगा। और ये जब इजी है तो कितने मार्क्स वेटेज का कितना है, कि ये जब इजी है तो कितना जल्दी हो सकते हैं और कितने आपके मार्क्स आ सकते हैं इसमें। गेटिंग माय पॉइंट? तो प्लीज़ ये वाली चीज़ नहीं कि प्रोक्रेस्टिनेशन के चक्कर में इनको बिल्कुल इंपॉर्टेंस ना दो, आपको इक्वल बैलेंस करके चलना है। अब आपने मार्क्स वेटेज के अकॉर्डिंग बांट लिया, आपको पता है चैप्टर्स करने हैं। अब चैप्टर्स की अप्रोच कैसे रखनी है, अब अपनी पढ़ाई जो करेंगे, हमें हर एक चैप्टर की अप्रोच कैसे रखनी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इस पूरी वीडियो का। सबसे पहले आपको चैप्टर कंप्लीट करना है कोई भी, वन शॉट। अब वन शॉट बहुत सारे बच्चों, अभी मैं लाइव भी लाई थी, उसमें बच्चों ने मुझसे पूछा, एक मिथ है दिमाग में कि वन शॉट का मतलब है टीचर ने वन शॉट में दिया तो हमें भी वन शॉट में पढ़ना है। अगर आप पढ़ पा रहे हो तो वेल एंड गुड, पर हमने यहाँ पे डंडा ऐसे मार के डंडे लेकर नहीं खड़े हैं, या हम आपको देखने भी नहीं आ रहे। सबसे बड़ी बात, आपको तो पता है कि पढ़ रहे हो, आपको वन शॉट नहीं पढ़ा जा रहा है अगर आपसे एक बारी में, तो आप उसे सेग्रीगेट करके पढ़िए। आपको लग रहा है कि यार मेरा ये 40 मिनट्स में हो पाएगा, तो 40 मिनट्स पढ़ के फिर आप उससे नोट्स और वो बना लीजिए। पहले आप पूरा चैप्टर कंप्लीट करिए, जब आपका चैप्टर कंप्लीट होगा वन शॉट से, चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़ के आप उसे नोट्स बनाइए, ठीक है। वन शॉट और नोट्स पर सोल्यूशन ही आप एक साथ चलाइए, कि पहले 40 मिनट का वन शॉट देखा, फिर उससे नोट्स बना लिए, चाहे बने बनाए मिल गए तो और बढ़िया है, और थोड़ा से हमने प्रैक्टिस कर ली, ठीक है, उससे हमने थोड़ी प्रैक्टिस कर ली। जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ऐसे इन दोनों की इन्वॉल्वेशन से, उसके बाद आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी प्लस इंटेक्स क्वेश्चंस और एग्जांपल उठाएंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। और एक चीज बताऊं, वन शॉट के थ्रू वो वैसे भी आपके टीचर्स, जितने भी यूट्यूब पे टीचर्स हैं ऑलमोस्ट सब, अगर आप रीस्टार्ट विद चैनल, जो रीस्टार्ट विद मोशन का चैनल उठाएंगे, उसमें आपको 9th और 10th के ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स के वन शॉट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप उठा के देखोगे ना, तो आप देखना उसमें सब ऑलमोस्ट एनसीईआरटी कवर्ड है, ठीक है। स्टिल बच्चा क्या करेगा, अरे यार इधर तो कवर कर लिया ना एनसीईआरटी, यहाँ नहीं उठाऊंगा, यहाँ फिर से उठानी, इसलिए रिमाइंडर डाला है कि इसको फिर से वंस मोर उठाना है, ध्यान रखिएगा। वंस मोर, अगर आप एनसीईआरटी 4 बार भी कर लोगे तो कम है, तो ऐसा नहीं एक बार कर ली तो जयराम जी की बल्ले बल्ले हो गए। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब आपने कर लिया उसके बाद अब आपकी मेन प्रैक्टिस स्टार्ट होगी। अब इसके बाद से प्रैक्टिस 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 में क्या क्या आएगा, प्रैक्टिस में पीवाईक्यूज आएंगे, प्रैक्टिस में सैंपल पेपर्स आएंगे, प्रैक्टिस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिस में लाइव आएगा, प्रैक्टिस में रिविजन आएगा, प्रैक्टिस में रिप्रेजेंटेशन आएगा। पूरा अब जो पार्ट है वो प्रैक्टिस पर है। आप पीवाईक्यू और सैंपल पेपर्स उठाइएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि जो रीस्टार्ट विद मोशन अपना चैनल है ना बेटा, उसमें क्या है, अभी रेगुलर लाइव्स चल रहे हैं, मतलब बहुत लाइव के अंदर तो सारे टीचर्स यहाँ पे फोड़ रहे हो जाओ, मैं बोलूंगी इस चीज में। जैसे अगर आप 10th की बात करें
तो 10th में डेली लाइव हो रहा है, डेली। और प्रणव सर की बात करें तो प्रणव सर मैथ्स के अंदर डेली लाइव ले रहे हैं। तो जो बोर्ड्स वाले बच्चों को लाइव क्या करो, लाइव अटेंड करो। उसमें आपके सैंपल पेपर्स के क्वेश्चन है, उसमें आपके हॉट्स के क्वेश्चन है, उसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे 9th में भी लाइव चल रहे हैं आपके ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स के लाइव, धीरे धीरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, हॉट्स के, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सब चल रहा है आपका बढ़िया। तो आप लाइव अटेंड करो। लाइव से क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, अपने आप पीवाईक्यू सैंपल पेपर्स के क्वेश्चन अपने आप कवर हो जाएंगे। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैं हमेशा बोलती हूँ 2 आवर से होगा बेड़ा पार। अगर आप रिवीजन और रिप्रेजेंटेशन कर ही नहीं रहे हो, अभी वन शॉट देखकर अपन क्या करते, बस पल्ला झाड़ लेते, साथ साथ रिवाइज करते हुए चलो, प्रैक्टिस करते हुए चलो, ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन की तैयारी जरूर रखनी है। जो भी आप पढ़ रहे हो ना, उसे ऐसे नहीं बस रफ की तरह पढ़ो, उसे अच्छे से रिप्रेजेंटेशन भी करते हुए चलो, उसकी कि कैसे हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे, शुरू से ही अप्रोच रखो, ठीक है। कि यार लास्ट में देखेंगे एग्जाम में कैसे लेंगे, शुरू से डायग्राम की प्रैक्टिस रखो, शुरू से सारे जो मैं स्टेप्स इन्वॉल्व है वो लिखने खाने नहीं है, स्टेप्स लिखते हुए, पॉइंट्स के अंदर आंसर लिखते हुए चलो। तो शुरू से आपको रिवीजन रिप्रेजेंटेशन, तो ये चीज़ तो आप ये ध्यान रख लो कि शुरू से लेकर चलनी है। तो आई होप आपको ये चीज़ तो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमें क्या स्टेप्स रखने हैं और कैसे कैसे एक एक चीज़ को इन्वॉल्व रखना है और कैसे कैसे अप्रोच रखनी है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो बच्चा यहाँ पे अटकता है कि यार नवंबर से पढ़े तो क्या करें। अब सबसे पहले जैसे ही ये वीडियो खत्म होती है, आप 5 मिनट पानी पीकर थॉटलेस होकर बैठेंगे और अपना खुद का एक टाइम टेबल बनाएंगे। और एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है जो आप एक्चुअली फॉलो कर पाओ। तो मेक योर ओन टाइम टेबल। बेटा मैं यहाँ पे बैठे बैठे आपको 10 टाइम टेबल बना के दे दूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप लोग घर पे क्या किसका क्या है। एक जेनरिक टाइम टेबल आप बोलोगे तो मैं बना के दे सकती हूँ, जैसे कि लाइव में मैंने बना के भी दिया बहुत बच्चों को। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगी, अब खुद का टाइम टेबल, खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ अभी, इसी वक्त। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लग जाओ अभी से लग जाओ। चाहे 2 घंटे, चाहे आपके पास 10 मिनट भी क्यों ना बचे हो, तो अभी से लगोगे तभी अभी अपना रिजल्ट अच्छा आएगा। आई एम नॉट किडिंग ये वाली चीज़ पर कि लग जाओ अभी से टाइम टेबल बनाओ, अपनी स्ट्रैटेजी खुद ही बनाओ उसको। और पता क्या होता है, 10 वीडियो देख लोगे और 10 वीडियो आपको, भाई आपके लिए तो 10 क्या 1000 वीडियोज़ है, पर उनको देखने के बाद उसको एग्जीक्यूट करना इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज़ बोलूँगी, चाहे एक वीडियो देखो बट उसको एग्जीक्यूट करो, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। मोर देन वॉचिंग, योर एग्जीक्यूशन इज़ इंपॉर्टेंट। तो लग जाओ अभी से। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि कैसे हम नवंबर से भी फोड़ सकते हैं और धमाका मचा सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। धन्यवाद आप सबका अभी तक कि आप लोग जुड़े रहे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। चक दे फटे, जय हिंद। गेम फ्लिप, कैसे हम बाजी पलटें, क्योंकि धमाका तो अभी से स्टार्ट करेंगे हम करना। दिसंबर से पढ़ना स्टार्ट करूंगी। क्यों भाई, बारात में आए हो, भंडारे में आए हो, तूने ये खा लिया, चल मैं भी ले आती हूँ, अच्छा इसने ये पहना होगा, अच्छा इसने ये खाया होगा, अच्छा मम्मी ने सब्जी। नो डिस्ट्रैक्शन, एवरीबडी सफरिंग, सबके सब अभी सफर कर रहे हैं। एवरीबडी सफरिंग फ्रॉम। अब आपको पता है कि जो रीस्टार्ट विद मोशन अपना चैनल है ना बेटा, उसमें क्या है, अभी रेगुलर लाइव्स चल रहे हैं। मतलब बहुत लाइव के अंदर तो सारे टीचर्स यहाँ पे फोड़ रहे हो, जो मैं बोलूंगी इस चीज में।